हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। आज हम लोग बात करेंगे आयरन सुक्रोज का। तो आयरन सुक्रोज के कमी को कैसे पहचानेंगे, उसका डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका मोड ऑफ एक्शन कैसा है, ठीक है। और लैब में कौन कौन सा हमको रिपोर्ट में आएगा कि देख के पहचान जाएं, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल कंसिडरेशन क्या क्या होना चाहिए कि वो चीज़ ख्याल रखना है उसको देते टाइम, और क्या क्या है, क्या क्या उसको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये सारा आपको हम अपने नोट से बताएंगे आज। इसके बाद कोई वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पूरी जानकारी है इसमें। लगभग जितना आपको यूज का है, क्लिनिकल यूज का है, तो क्योंकि हम मैक्सिमम क्लिनिकल वीडियो ही बनाते हैं, तो क्लिनिकल यूज का सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयरन डिफिशियंसी का हम लोग कैसे सबसे पहले पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, सब चीज़ लो होगा एक्सेप्ट TIBC का। तो लो हीमोग्लोबिन दिखेगा आपको, HB का लो मिलेगा, लो MCV मिलेगा, लो फेरेटिनिन मिलेगा। फेरेटिन जो है वो भी लो मिलेगा, लेकिन एक चीज़ हाई मिलेगा, TIBC। क्या होता है? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। क्योंकि आयरन का कमी है तो उससे होगा क्या कि बाइंडिंग कैपेसिटी बॉडी बढ़ा देता है आयरन के कमी के कारण। तो एक चीज़ ये रखना है कि TIBC जो है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपका बाकी सारी चीज़ें लो रहता है, तो समझ जाइए कि उसको आयरन डिफिशियंसी है। तो भाई हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मेनली किस किस पेशेंट को होता है? क्रोनिक कोई भी बीमारी हो, TB हो, CKD हो, किडनी के मरीज को ज़्यादा होता है, क्योंकि जो आयरन हीमोग्लोबिन बनाने का जो एंजाइम है किडनी से भी रिलीज होता है। कभी और वीडियो में बता देंगे, लंबा हो जाएगा। तो अब बात है कि इसका डोज क्या होता है। तो बच्चों में, चिल्ड्रेन में, इन्फेंट में और बड़े में लगभग डोज सेम ही है, कोई इतना बड़ा नहीं है झोलझाल। 5 से 7 mg पर kg पर डोज के हिसाब से होता है इसका। लेकिन जो पेशेंट डायलिसिस पे है उसको हम लोग देते हैं 1 mg पर kg पर डायलिसिस, ठीक है। तो ये हो गया डोज, मोटा मोटी आपको याद रखना है कि 5 से 7 mg पर kg पर डोज के हिसाब से होना है। अब भाई कितना कम है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम बॉडी वेट इंटू 0.6 करके रख लेंगे। बॉडी वेट इंटू 0.6। फिर क्या करेंगे, आपका जो हीमोग्लोबिन है मान लें 10 है, तो 10 को भागा कर देंगे 12 से, उसमें कर देंगे 100 से गुना। तो 100 से गुना करने पर जो अंक आया, मान लीजिए 80 आया, तो 80 को 100 से घटा लेंगे, 100 माइनस 80 करेंगे तो 20 आएगा। तो 20 प्लस वेट और 0.6 से जो गुना किए थे उसमें गुना कर लेंगे। हम आपको फार्मूला बजाते फोटो में दिखा देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके हिसाब से डोज कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। फिर रहा मोड ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन आइए उसके बाद, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या है? हाँ, मोड ऑफ एक्शन क्या है? तो उसमें क्या है कि आयरन सुक्रोज तो देते हैं हम लोग, तो आयरन अलग हो जाता है, सुक्रोज अलग हो जाता है। फिर ट्रांसफेरिन आता है, आयरन को पकड़ लेता है और यूरिथ्रोइड प्रीकसर सेल के पास ले जाता है, ठीक है। उससे बनाता है यूरिथ्रोइड प्रीकसर सेल, UPC कहलाता है। EPC बना लिया, यूरिथ्रोइड प्रीकसर सेल, EPC बना लिया। उससे फिर आगे ब्लड बना लेता है। अब है एडवर्स रिएक्शन, क्या क्या हो सकता है इसमें? बहुत सारा हो सकता है और सीवियर होता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी हो खून का कमी। अगर मान लीजिए आपको 10, 9, 8, 10 है तो छोड़ ही दीजिए, 9, 8, 7 ये सब हो, तब 7 तक, ठीक है, तो आयरन सुक्रोज यूज़ करिए। 7 से कम हो तो फिर तो आपको BT करना होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा, ठीक है। तो BT जैसे जिस दिन हो रहा है आयरन सुक्रोज उस दिन नहीं दीजिए, अगला दिन दे सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अब क्या है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा सीवियर है ये चीज़ें। तो उसमें हेडेक हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, एलर्जी रिएक्शन हो सकता है जो बहुत ही सीवियर हो जाता है। एक गायनी की मैम खुद को ही चढ़ाई और उनको एलर्जी रिएक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिस करती हैं उनका, ठीक है। तो मसल क्रैम्प हो सकता है, ठीक है। सेप्सिस हो सकता है, एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है, उसके बाद आपका डिजनेस आ सकता है, URTI हो सकता है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है आपको, ठीक है। इन्फेक्शन जैसा कुछ हो सकता है। तो अब बात है कि भाई हमको जब भी आयरन हो गया साइड इफेक्ट, अब हो गया कि जनरल कंसिडरेशन क्या रखेंगे ध्यान। अगर हम आयरन सुक्रोज दे रहे हैं तो क्या आप यहाँ तक कि कंपाउंडर भी हैं, नर्स भी हैं, तो क्या ध्यान में रखेंगे कि डाइल्यूशन। सबसे पहले आयरन सुक्रोज को डाइल्यूट करके ही देना है, ऐसे ही एक कैंपल लाया चढ़ा दीजिएगा तो
डेथ भी कर सकता है मरीज। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि डाइल्यूशन का ध्यान रखना है। तो डाइल्यूशन ऐसे उस पर भी लिखा रहता है कि 0.2 टू 0.5 mg पर ml में डाइल्यूट किया जाता है, लेकिन हम लोग आइडियली देते हैं 100 ml में 1 एम्पल डाल देते हैं और चढ़ा देते हैं। ठीक है, कभी कभी 100 ml में 2 एम्पल भी डाल के चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि डाइल्यूशन जो है, मान लीजिए मैक्सिमम डाइल्यूशन 0.5 mg पर ml है, तो 1 एम्पल में होता है 100 mg, तो 50 ml लगेगा। तो 2 एम्पल भी डाल सकते हैं 100 mg में, डाल सकते हैं, लेकिन नहीं डालना चाहिए। अगर 2 एम्पल डालने की ज़रूरत पड़ रहा है आपको, तो कंसिडर करिए कि भाई हमको 100 से बढ़िया रहेगा 500। लेकिन कभी कभी हार्ट का मरीज को ज़्यादा फ्लूइड दे नहीं सकते, किडनी को मरीज को ज़्यादा फ्लूइड नहीं दे सकते, तो उस टाइम पे आप 100 cc में 2 एम्पल करके डाल सकते हैं। ठीक है, अब मोनिटर भी करना है आपका TSAT मोनिटर करना है, फेरेटिनिन लेवल मोनिटर करना है, IV फ्लूइड एकदम ध्यान रखना है कि स्लो रखना है। स्लो रखना है इट मीन्स बहुत स्लो नहीं, आप 15 से 4 घंटा के बीच में चढ़ाइए। ठीक है, तो आप एवरेज मान के चलिए 2 घंटा में चढ़ाना है, सेफ रहेगा मरीज, आप भी सेफ रहिएगा। चाहे 1 घंटा 2 घंटा में चढ़ाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कभी भी दीजिए तो हॉस्पिटल सेटअप में ही दीजिए, आप घर पे इसको लिख के नहीं दीजिए मरीज को। ठीक है, बोलिए कि नहीं ये दवा हम लोग घर पे लिख के नहीं दे सकते हैं। तो ओवरऑल यही जानकारी है आयरन सुक्रोज को। अगर कोई जानकारी कभी गलत बोला जाता है, अगर बोला गया हो तो उसको हमको कमेंट में बताइए, अगर कोई छूट गया हो तो वो भी बताइए, और फिर आगे हम लोग ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, मिलते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।